अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है जी सैलरी ऑफर डॉक्टर इन लग्जमबर्ग। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर कुछ कंफ्यूजन चल रही थी स्टूडेंट्स की और सैलरी पैकेजेस में कुछ ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं। वो आज की इस वीडियो में आपको सारी की सारी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा लग्जमबर्ग के हवाले से इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि लग्जमबर्ग एक छोटा सा कंट्री है जो कि फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के दरमियान में मौजूद है। अब आपने इसके साइज पर नहीं जाना बल्कि आपने इसके पर कैपिटा पे जाना है कि जो कि एक पर पर्सन की एक एवरेज मंथली इनकम होती है वो वहाँ की किसी भी यूरोपियन कंट्री के हिसाब से काफी ज्यादा है। इस वीडियो में मैं जो चीज एक्सप्लेन करूंगा वो है जी लग्जमबर्ग डॉक्टर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों डॉक्टर्स को लग्जमबर्ग सेलेक्ट करना चाहिए, और उसके बाद मैं एक एक प्रोफेशन की अलग अलग से आपको सैलरीज बताऊंगा कि यार किस प्रोफेशन और किस लेवल का डॉक्टर लग्जमबर्ग में रहते हुए कितनी एक सैलरी कमा सकता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो लोग भी लग्जमबर्ग जाकर एज अ डॉक्टर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि यार लग्जमबर्ग में कितना एक पोटेंशियल है डॉक्टर्स के लिए। पहले बात कर लेते हैं कि लग्जमबर्ग डॉक्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन क्यों है और इसके पीछे क्या रीजन है कि हर डॉक्टर की ख्वाहिश होती है कि यार वो हर मुल्क से घूम फिर के एक बार लग्जमबर्ग में जाकर लाजमी प्रैक्टिस करे। तो उसका एक फैक्टर ये भी है कि एक हाई अमाउंट ऑफ सैलरी जो है डॉक्टर्स को ऑफर की जाती है और मोस्टली वहां पर इंटरनेशनल डॉक्टर्स को हायर किया जाता है वहां पर डॉक्टर्स की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए। अब अगर इसको मैं पॉइंट्स में बात करूं तो सबसे जो मेन चीज है वो है हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम इन लग्जमबर्ग। वहां पर आपको इतना एडवांस सिस्टम मिल जाता है कि आपने ऐसी ऐसी चीजें वहां पर आप एक्सपीरियंस करते हैं जो आपके अपने कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलती। इसके साथ साथ वहां पर जो स्टाफ होता है वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव होता है और हाई क्वालिफाइड स्टाफ हायर करते हैं लग्जमबर्ग के हॉस्पिटल केयर सिस्टम्स में ताकि वो किसी भी किस्म की इमरजेंसी या फिर एक रेगुलर चेकअप के साथ डील करने में कामयाब रहे। इसके बाद वहां पर पेशेंट्स की इतनी ज्यादा तादाद नहीं है जैसे पाकिस्तान, इंडिया के अंदर पेशेंट्स की लातादाद अमाउंट है और डॉक्टर्स की जो तादाद है वो कम है। इस वजह से डॉक्टर्स के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में लग्जमबर्ग में जो पॉपुलेशन है वो कम होने की वजह से डॉक्टर्स के ऊपर वर्कलोड बहुत कम है और बहुत ही मुनासिब सा वर्कलोड है, जिसकी वजह से एक आपको बैलेंस्ड लाइफस्टाइल मिलता है। आपके ऊपर कोई हैवी किस्म का लोड नहीं होता यार, आपको परेशानी नहीं होती कि आपने 24 आवर्स ड्यूटीज करनी है, आपने मिडनाइट जागना है पेशेंट्स के लिए। वहां पर एक अच्छा डॉक्टर्स और पेशेंट रेशियो बैलेंस मौजूद है। इसके बाद जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसकी हाईएस्ट एवरेज इनकम है पूरे यूरोपियन कंट्रीज में, तो इस वजह से भी लोग इसको प्रेफर करते हैं कि यार वहां पर हमारा जो सैलरी पैकेज है, वहां पर जो हमारी अर्निंग्स हैं वो दीगर ममालिक की निस्बत ज्यादा होने वाली हैं, तो इसलिए उनकी कोशिश होती है कि हम लग्जमबर्ग साइड पे मूव करें। लग्जमबर्ग में नियर अबाउट को 7-1 लाख की आबादी है और उस आबादी का भी जो इन्हिसार है वो टोटल इंटरनेशनल डॉक्टर्स पर है, क्योंकि उनके हेल्थ केयर सिस्टम में इतने ज्यादा स्टूडेंट्स इन नहीं होते, वहां पर MBBS नहीं करते जो आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर उनके पेशेंट्स को डील कर सकें। तो इस वजह से उनकी ये कोशिश होती है कि हम अब्रॉड से, हम डिफरेंट कंट्री से हाई पे पर अच्छे डॉक्टर्स को बुलाकर अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करें। तो चलो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से आप लग्जमबर्ग को प्रेफर कर सकते हो या दीगर जो मुख्तलिफ ममालिक से डॉक्टर्स हैं लग्जमबर्ग को इन वजूहात की वजह से प्रायोरिटाइज करते हैं। तो चलो अभी बात कर लेते हैं कि एक्चुअली वहां पर डॉक्टर की अर्निंग कितनी है, वहां पर एक डॉक्टर की सैलरी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम एक जूनियर डॉक्टर या रेजिडेंट की बात करेंगे तो उसकी जो सैलरी पैकेज है वो तकरीबन 4000 से 6000 यूरो पर मंथ होता है, जो अभी जूनियर डॉक्टर है, ये जो अभी आप कह सकते हो कि फ्रेश ग्रेजुएट है। अगर बात करें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तो वो तकरीबन 10,000 से 18-20,000 यूरो जो है वो पर मंथ कमा रहा होता है वहां पर इजिली रहते हुए एक जॉब करके। एट द सेम टाइम अगर आप अपना क्लिनिक बनाते हो लग्जमबर्ग में जाकर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो तो उसमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम आप कमा सकते हो। वो 20,000 से 30,000 यूरो के दरमियान भी वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, क्या आप पेशेंट्स को कितने अच्छे से डील करते हो और आपका नंबर ऑफ पेशेंट्स कितना है। तो इस फील्ड में जो आपकी सैलरी है वो कुछ चीजों पर डिपेंड कर रही होती है कि यार आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो या किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हो जहां पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स ज्यादा हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के जो फीस चार्जेस होते हैं, उनकी इंश्योरेंसेज होती हैं, वो एक्सपेंसिव होती हैं। इस वजह से आपको सैलरी पैकेज भी आपको अच्छा मिल जाता है। एट द सेम टाइम अगर आप मल्टीलिंगुअल पर्सन हैं, आपको 3-4 डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स में काम करके एक्स्ट्रा पे हासिल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जनरल प्रैक्टिशनर्स की। जनरल प्रैक्टिशनर से मुराद वो लोग हैं जो डायरेक्ट फर्स्ट कांटेक्ट होता है पेशेंट का। फॉर एग्जांपल आपको बुखार हुआ, आपको सर दर्द हुआ, तो आप जो पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, जो एक आम कॉमन पर्सन होता है जिसको आप जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं। तो जनरल प्रैक्टिशनर की जो सैलरी पैकेज है वो तकरीबन 9,000 यूरो से लेकर 10-12,000 यूरो
तक रहता है। आजकल प्राइमरी हेल्थ केयर की डिमांड काफी बढ़ चुकी है, इस वजह से वहां पर जो जीपीज हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर जो हैं, उनकी हाई डिमांड है लग्जमबर्ग के अंदर। अगर हम बात करें सर्जन्स की, जो जनरल सर्जन होते हैं उनका जो सैलरी पैकेज है वो नियर अबाउट 12,000 से लेकर 15,000 20,000 यूरो के दरमियान बन जाता है। साथ साथ अगर आप स्पेशलाइज सर्जन हैं तो आपकी जो लाइक फॉर एग्जांपल न्यूरो सर्जन हो गया, कार्डियो सर्जन हो गया, तो अगर आप स्पेशलिस्ट सर्जन हैं तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो राउंड अबाउट 30,000 यूरो पर मंथ से भी ऊपर का बनता है। अब यूरोज में बताने का मकसद यह है कि उनके वहां पर आपको जो पे है वो यूरोज में मिलती है। आप इसको पाकिस्तानी करेंसी से, आप इसको बांग्लादेशी करेंसी से या इंडियन करेंसी से कंपेयर कर सकते हैं। अब सर्जन्स की डिमांड पूरी वर्ल्ड में किसी भी आप हेल्थ केयर सिस्टम में चले जाएं, वहां पर सर्जन्स की डिमांड रहती है। तो इधर आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपके एक्सपीरियंस पे और आपके पोस्ट ऑपरेटिव जो मेयर्स होते हैं उनकी बेस पर आपको अच्छी सैलरी मिलती है। तो इसके साथ साथ कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं लाइक एंजियोग्राफी होगी, कार्डियक कैथराइजेशन होगी, लाइक इस तरह की कुछ फील्ड्स हैं जिनके अंदर आपको डिफरेंट स्पेशलिटी बेस पर आपको प्रायोरिटाइज किया जाता है और आपको अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट्स की, तो उनकी भी अच्छी डिमांड है। जैसे आपको मैंने बताया कि ज़्यादा सर्जरीज होंगी उतना ज़्यादा हमें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की डिमांड वहाँ पर मिलेगी। तो एज इट इज़ जैसे आपको सर्जन्स की डिमांड ज़्यादा है वैसे की वैसे आपको एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की भी डिमांड देखने को मिलेगी और इनका भी सैलरी पैकेज नियर अबाउट सर्जन्स के बराबर होता है और समटाइम इवन हायर देन द सर्जन होता है। देन बात कर लेते हैं रेडियोलॉजिस्ट की। एक रेडियोलॉजिस्ट के काम में सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरेज वगैरह होते हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट की भी एक अच्छी खासी डिमांड है वहाँ पर। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के साथ रेडियोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा काम होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ होता है, एज इट इज़ गायनाकोलॉजिस्ट के साथ होता है। तो आपने रेडियोलॉजी अगर की है, अगर आप लोग एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट का जो सैलरी पैकेज है लग्जमबर्ग में वो तकरीबन 15-16 हज़ार यूरो से लेकर 20 से 24,000 यूरो के दरमियान रहता है। देन अगर बात करें एक पेडियाट्रिक सर्जन की या पेडियाट्रिशियन की, अब पेडियाट्रिक्स जो हैं वो सर्जन से तो थोड़ा कम कमाते हैं लेकिन फिर भी उसकी अच्छी खासी सैलरी पैकेज होता है। वो नियर अबाउट वो भी 10,000 यूरो से लेकर 15,000 यूरो के दरमियान उनकी भी सैलरी पैकेज रहता है। उसके बाद साइकेट्रिस्ट आ जाते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट आ जाते हैं। तो नियर अबाउट अगर एक ऑन एन एवरेज बात की जाए तो 10,000 यूरो से लेकर 20,000 यूरो के दरमियान एक एवरेज डॉक्टर की सैलरी होने वाली है। वो चाहे साइकेट्रिस्ट है, पेडियाट्रिक है, कार्डियोलॉजिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है, तो ये एक एवरेज अमाउंट ऑफ इनकम है जो डॉक्टर वहाँ पर लग्जमबर्ग में रहते हुए अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ कमा सकता है। ये तो था जी जस्ट लग्जमबर्ग के हवाले से। इसके अलावा आपके पास जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, आफ्टर एमबीबीएस पाथवेज मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर दुबई, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूरोप के डिफरेंट ममालिक, जर्मनी, इटली, लाइक जितने भी आपके कंट्री जेन में आते हैं उनके पाथवेज मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उर्दू, हिंदी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो आप लोग वो वीडियोस जाकर देख सकते हो। आप अपने फेवरेट कंट्री में जाना चाहते हो, उसका पाथवे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अपने दोस्त डॉक्टर हमजा फराज को। खुदा हाफिज।